Okay guys, so now today we are getting started with our databases services on Amazon Web Service. ओके तो जो अब हमारे सेशंस रहेंगे वो हमारे सेशंस रहेंगे कि हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ डेटाबेसेस सर्विसेज ऑन एन Amazon Web Service. So these are the four topics which we will be covering today. Overview, understanding the relational databases, understanding the Amazon Relational Database Service, and later on we will be going to practically understand ki how you can host a database in an Amazon EC2 or on an Amazon RDS. Okay, so these are our four topics which we will be going to cover today. तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं विद एन ओवरव्यू ऑफ अ डेटाबेस कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है. मोर ओवर आप लोगों को आज कुछ दो टर्म भी मैं बताऊंगा. डिफरेंस होता है DBMS में और RDBMS में. ओके, वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टुडे. ओके, तो क्या डिफरेंस होता है DBMS में और RDBS में, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे. Amazon EC2 पे आप डेटाबेसेस किस तरीके से होस्ट कर सकते हो और फिर हम यही डेटाबेस होस्ट करके देखेंगे ऑन एन Amazon RDS. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन ओवरव्यू कि व्हाट डू यू मीन बाय अ डेटाबेस, कि डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है. तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो डेटाबेस होता है एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे so that it can be easily accessed, managed and updated. यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है डेटाबेसेस का यूज़ करने का, ताकि आप लोगों के पास जो आपके डेटा कलेक्शन है या लेटर से आप लोगों के पास जो आपका डेटा है आप उस डेटा को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो इजीली एक्सेस हो जाए, मैनेज्ड हो जाए और अपडेट हो जाए. In database, your data will be going to organized into rows, columns and table. ओके, अगर हम बात करें डेटाबेसिस की तो जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, रोज, कॉलम्स और टेबल के फॉर्मेट में. एंड इट इज इंडेक्स्ड टू मेक इट इजियर टू फाइंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, तो लेट से आप ये इंडेक्स्ड एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पर भी आपकी इंफॉर्मेशन सेव होगी ना उसका कोई ना कोई एक इंडेक्स रहता है. लेट से आप लोग खुद भी डेटाबेस के अंदर एक पहली फील्ड दे सकते हो आईडी. तो वहाँ से सपोज करो कि एक आईडी आपने दे दी 10 और आपको 10th आईडी की इंफॉर्मेशन फैच करनी है, तो यू कैन सिंपली फैच दैट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. अभी जो डेटाबेस होता है एक्चुअली में है क्या, इट इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा. Databases support storage and manipulation of data, and databases actually makes your process of data management very easy. अब चलो बात करते हैं कि किन किन सिनेरियोस में डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है. एक मिथ बना रखा है कि लेट से वेब एप्लीकेशन वाले, एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाले ये लोग डेटाबेस यूज करते हैं. ऐसा नहीं है. डेटाबेस लगभग हर एक कंपनी के अंदर यूज किया जाता है, चाहे वो एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है या वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है. स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन लेट से आप लोगों ने कल खुद का अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है. अब कुछ ना कोई ना कोई एम्प्लॉय तो हायर करोगे. अब उसकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग करना, क्या क्या उसको टास्क दिया था ये सब मैनेज करना, इसके लिए यू गाइस विल बी डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डेटाबेस. अगर आपको चलो कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, तो लेट अस से ये लोग रजिस्टर्स पे भी अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन रखते हैं. ओके, अगर आप किसी फैक्ट्रीज वगैरह में जाके देखो ना तो एक पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है कि कौन कब गया कब आया. इट इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस. बट अभी सबके पास कंप्यूटर्स हैं तो जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती दे कैन मेक अ यूज ऑफ एन एक्सेल. ओके, एक्सेल्स वगैरह का वो यूज यहाँ पर कर लेते हैं. बट हमको जो यूज करना है वो हमको क्या यूज करना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो देखो ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर फेसबुक का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ फेसबुक, कि क्या फेसबुक को डेटाबेस चाहिए. यस, इट उसको चाहिए. इट नीड्स टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड प्रेजेंट डेटा रिलेटेड टू द मेंबर्स. कौन कौन से उनके फ्रेंड्स हैं, उन मेंबर्स की एक्टिविटी, मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स एंड लॉट मोर. तो लेट अस से फेसबुक जैसी कंपनी को भी क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए. मोर ओवर डेटाबेसेस वेब एप्लीकेशंस वालों को भी चाहिए होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन वालों को भी चाहिए होता है. पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सभी को एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है.
बट लेट अस से एज एन Amazon सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, अगर आपकी कंपनी Amazon वेब सर्विस के कॉन्सेप्ट को यूज करती है, तो देयर आर मेनी वेज टू होस्ट अ डेटाबेस। आप डेटाबेस होस्ट कर सकते हो Amazon EC2 पे, आप डेटाबेस होस्ट कर सकते हो Amazon RDS पे, Hadoop भी है, Spark भी है। तो ऑल वी विल बी गोइंग टू cover in these sessions.